हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो 9 अगस्त 2022 को आपका परिणाम आ गया प्रीलिमिनरी का HCS 2021, जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। बीच में भ्रष्ट अधिकारियों के विवाद की वजह से भी वो लंबा खिंच गई थी। अब उसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी चल रही है। हमने मेंस को लेकर अब एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, क्योंकि इस बार जीके है वो 200 मार्क्स का कर दिए। उस संदर्भ में आगामी वीडियो मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपको HCS 2022 के लिए भी लाभकारी रहने वाले हैं। एस्पिरेंट के लगातार कॉल मैसेज बात हो रही है जिस भी माध्यम से वो बड़ी निराशा प्रकट कर रहे हैं कि पहली निराशा का कारण तो ये है कि प्रक्रिया नहीं बताई गई, रिवाइज आंसर की में क्या क्या बदलाव किए वो नहीं बताए गए। दूसरा, अब वर्तमान में रिवाइज आंसर की के बाद उनके कितने मार्क्स बने ये उनको पता नहीं चल रहा। और तीसरा, कट ऑफ कितनी गई है ये उनको पता नहीं चला। इन तीन की वजह से कंफ्यूजन है, लेकिन जो मोटा मोटा सा सर्वे पता चल रहा है वो यही चल रहा है, जैसे हमने 60 से 62 मार्क्स का प्रेडिक्शन किया था भाई ये जनरल के लिए कट ऑफ जाएगी, ये देखने में लगता है 64 के करीब तक चली गई है। ये 60 से 64 के बीच चली गई है। 64 पे काफ़ी एस्पिरेंट मिल रहे हैं जिनका प्री हुआ है, 62 पे भी मिल रहे हैं, 61 पे भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है 60 से 64 के बीच में कहीं ये कट ऑफ वेरी कर रही है। फाइनल तो जब HPSC अंतिम परिणाम के बाद में प्री के रिजल्ट की कट ऑफ जारी करेगा तभी हमें पता चलेगा। अब कुछ बच्चों के बड़े निराशा भरे मैसेज आ रहे हैं जिसको जो मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि ये कंपटीशन आपका हौसले का कंपटीशन भी है, सिर्फ नॉलेज का नहीं है। HCS एग्जाम अमूमन 2 से 3 साल में कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर आप फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो आप कम से कम अपना सोर्स ऑफ इनकम जरूर डेवलप करें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर ना बिल्कुल परेशान हो जाता है। सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से वो लगातार तैयारी नहीं कर पाता। HCS 2021 प्री नहीं हुआ, अब क्या करें? तो देखिए, आप लक्की कैंडिडेट हैं जिनको HCS 2022 HCS 2021 के साथ ही लगभग मिलने को तैयार है। आपको इसमें बता रखा है लगभग 95 के करीब सीट है जो 100 के करीब कन्वर्ट होने के चांस हैं। अभी 100 नोटिफिकेशन के टाइम तक ये 100 के करीब कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 100 का मतलब है 1200 के करीब बच्चे हैं वो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे HCS 2022 में। अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी तो मैं आपको बता दूं, जब यहाँ प्री के लिए 2000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तब कट ऑफ अगर हम 60 से 64 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जब जबकि पेपर सरप्राइजिंग था। बहुत ही पेपर का लेवल अच्छा था, बहुत टफ था, मतलब जिसको आप अच्छा पेपर मानेंगे, सिविल सर्विस लाइक पेपर था। तब अगर कट ऑफ ये जाती है तो अब की बार 1200 लोग सेलेक्ट होने हैं, मतलब उसके आधे लोग सेलेक्ट होने हैं। तो आधे लोगों में ये कट ऑफ क्या जानी चाहिए? तो मेरा मानना है कि आप मान के चलिए 65 से 70 मार्क्स के करीब आपकी कट ऑफ जाएगी। तो आपको अपनी तैयारी है वो ये 65 टू 70 मार्क्स यानी HCS 2022 आपको 65 से 70 मार्क्स मान के आपको उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी चाहिए। अगर पेपर का यही स्तर रहता है, कारण क्या है, ये जो 2000 लोग मेंस लिख रहे हैं इनमें से 450 से 500 के करीब बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। फाइनली 156 सेलेक्ट होंगे इसमें से, यानी रिमेनिंग कितना मानेंगे आप? लगभग 1800 के करीब बच्चे वो है जो अंतिम चयन से बाहर हो जाएंगे, कुछ मुख्य परीक्षा में कुछ इंटरव्यू में। और नेक्स्ट PCS में 1200 ही सेलेक्ट होने, 1800 तो यहाँ तक पहुंच के आउट हुए हैं। तो ये लोग डेफिनेटली आपको अंतिम सिलेक्शन में कंपटीशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा खासा कंपटीशन देंगे। इनको पुश करके आपको अपनी कैटेगरी के अंदर आप एंटर होके HCS मेंस लिखना है 2022 का, तो आप अभी से बेहतरीन तैयारी शुरू कर दीजिए। 60:40 का जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 60 समय है वो आपको मेंस परीक्षा के लिए देना चाहिए और 40 है वो प्री के लिए। ये कब तक? ये जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। साथ ही मुख्य परीक्षा में आपको क्या करना चाहिए? आपको एक तो अपना जनरल नॉलेज जो आपको याद है उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, साथ ही राइटिंग स्किल पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जो रिजल्ट के बाद में क्या है कि अक्टूबर 2022 में इसका मेंस एक्सपेक्टेड कर दिया है।
अक्टूबर 2022 में कर दिया, मतलब आपको 60 से 75 दिन का समय इन्होंने कुल दिया है। तो जब आप एक बार प्री क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 60 से 75 दिन बहुत कम लगते हैं आपको मेंस के लिए कंपटीशन की तैयारी करने में, तो इसलिए आप तैयारी करते रहें। कितने उम्मीदवारों से मुकाबला होगा, तो इस बार 1,46,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे। 2021 और 22 2 साल में तकरीबन हरियाणा में 60 से 70,000 लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। अगर वो सब भी इसमें अपीयर नहीं होते, सब भी इसमें अगर शामिल नहीं होते, तो भी हम ये मान सकते हैं उनमें से तकरीबन तकरीबन 30,000 लोग भी होंगे तो 1,75,000 के करीब, यानी 1,25,00,000 के करीब अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल करेंगे। और 1,25,00,000 में से 1,200 लोगों को प्री क्वालिफाई करना है। तो आप सोच लीजिए कितना कठिन कंपटीशन रहने वाला है। ये मैं न्यूमेरिक रूप से आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डाटा है वो समझने में इजी रहता है। यानी 1,25,00,000 फॉर्म भरेंगे, अगर उनमें से 75,000 या 80,000 लोग परीक्षा देने के लिए आते हैं, लाख आते हैं, तो जब नंबर ऑफ सीट 100 रहेंगी तो उस लाख में से 1,200 लोगों का चयन ही होगा सिर्फ। तो ये अपने आप में अगर इस चीज को आप समझे तो ये बेहद टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो एक तो बिल्कुल भी निराशा भरी बातें न करें, निराशा से बाहर आए। हर आदमी जो एग्जाम देता है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, कई बार डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, तो ये पास और फेल तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा हरियाणा के एस्पिरेंट को बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीईटी 5, 6, 7 नवंबर को आ रही है। आप एटलीस्ट एक जॉब पकड़ सकते हैं, उसके अलावा एचपीएससी एचएसएससी डिफरेंट नोटिफिकेशन निकालने वाली है, क्योंकि सरकार को भी 2024 में जनता के बीच जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेके पेश होना है, तो सरकार को ये शो करना पड़ेगा हमने कितने लोगों को जॉब दी और उनमें से कितनी जॉब थी जो फेयर सिलेक्शन के थ्रू दी गई। तो ये दोनों ही चीजें हैं, ये सरकार के लिए आपसे ज्यादा चिंता की बात बनी हुई है। तो सरकार इस मामले में निरंतर कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में मुझे लगता है 2023 में आपको काफी अच्छी नौकरियां मिलने की संभावना है। आप उनकी तैयारी कीजिए जिसका जनरल नॉलेज एक कॉमन पार्ट है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है वो उसका लगभग आजकल हर परीक्षा का कॉमन पार्ट हो गया है। तो आप निराश न हो, और स्पेशली जिन जिन लोगों ने इस बार 60 के करीब मार्क्स लिए हैं, आप सिर्फ हार्ड लक की वजह से रहे हो, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। आपके बराबर तैयारी के कैंडिडेट प्री क्वालिफाई करके मेंस लिख रहे हैं। आप लोगों का हार्ड लक रहा कि उस तैयारी में कुछ मार्क्स की कमी से रह गए। हाँ, जिन बच्चों के 50 या उससे कम या 55 के करीब मार्क्स रह रहे हैं, उनको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, उनको अच्छे से नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपकी तैयारी का लेवल है ये आपको HCS 2022 के लिए कहीं भी सूटेबल नहीं महसूस कराता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप HCS 2022 में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, तो आपको अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना होगा। 2023 के अंदर अंदर HCS 2022 है वो पूरा हो जाएगा। हरियाणा सरकार की जो मंशा लगती है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते भी हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि ये लगभग 1.5 वर्ष में हर एक कार्यकाल में लगभग 3 HCS हैं वो निकाला करेंगे। तो ये इस साल की दूसरी HCS हो जाएगी। चुनावी वर्ष में हो सकता है जन लुभावने माहौल के अंदर कोई एक भर्ती की ये घोषणा और कर दें, ये लालच दिखाते हुए कि अगर आप ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम दोबारा रिपीट होते हैं, तो आपको फाइनल सिलेक्शन ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से दिला पाएंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पैसे चलेंगे। एक सरकार के हरियाणा के बजट के मुकाबले जहाँ करप्शन की बहुत गुंजाइश होती है, भर्ती के 2, 4, 5 करोड़ की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप नकारात्मक होने से बचें, क्योंकि HCS का एस्पिरेंट है वो अगर नकारात्मक होगा तो ये नकारात्मकता उसकी इंटरव्यू में उसकी पर्सनैलिटी से झलकेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको पता है 3 गुना बुलाते हैं और 2/3 लोग हैं वो आउट हो जाते हैं। वो सिर्फ इन्हीं कमियों की वजह से आउट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी करेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिशा क्लासेस से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पूरी तैयारी आपको डिटेल से इस बार करवाई जाएगी। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।